फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परसेंटेज का। यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा b का कितना परसेंटेज की जगह मैं लिख सकती हूँ x%, कितना की जगह x और प्रतिशत की जगह x का परसेंटेज का साइन इज इक्वल टू a के बराबर है। कह रहा है a के बराबर है, b का कितना परसेंटेज a के बराबर है। तो ये हमें पूछा है, राइट। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a प्लस बी का 15% इज इक्वल टू a माइनस बी का 25%। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 15 परसेंटेज का साइन हटा के 100 लिख देंगे, इज इक्वल टू a माइनस बी का मतलब मल्टीप्लाई 25 ऐसा ही और परसेंटेज का साइन हटा के 100 नीचे लिख देंगे। तो 100 से 100 गया, इक्वल में है तो हमने काट दिया 100 से 100। अब हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 25। तो हमारे पास क्या बचा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5a माइनस बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब a हम एक तरफ कर लेंगे और b हम एक तरफ कर लेंगे। तो 5 को इधर लाएंगे, माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3b और 5b 8b इज इक्वल टू 5a इधर प्लस का है और 3a इधर प्लस का है। तो 3a इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 2a, राइट। तो b की वैल्यू निकालेंगे हम, a 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 यानी कि 4b इज इक्वल टू a, राइट। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी a/4, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है b का कितना परसेंट a के बराबर है, b का कितना परसेंट a के बराबर है। तो a की जगह हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम a की जगह हम क्या रख देंगे, b क्रॉस x परसेंटेज अपॉन 4, राइट। तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, b, तो b से b कट जाएगा, इज इक्वल टू x, अब परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्रॉस 4 कर देंगे, तो नीचे क्या बचा हमारा x अपॉन 400 और इज इक्वल टू क्या बचा हमारा 1, b से b गया तो 1 बचा, यानी कि x इज इक्वल टू 400%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो हम जानते हैं कि जो मत होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, 100% होते हैं वैध मत। तो कह रहा है कि इसमें से एक उम्मीदवार को 38% मिल गए वोट, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 38 कर दें हम तो दूसरे को 62% मिले, राइट। तो कह रहा है कि वह 7200 मतों से पराजित हो गया। तो भाई जिसे कम परसेंटेज है वो हार गया और जिसकी ज़्यादा परसेंट वोट मिले हैं वो जीत गया। तो हम देखेंगे कि ये कितने मतों से जीत गया, इनकी परसेंटेज में कितना अंतर है, इन दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर है, 62 माइनस 38। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 24%। 24% की वैल्यू हमें मतों में दी है 7200, राइट। तो हमसे कह रहा है कि वैध मतों की कुल संख्या, यानी कि हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो बाय यूनिटरी मेथड हम पहले 1% की निकालेंगे, 1% की कितनी हो जाएगी 7200 बटे 24। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी 7200 बटे 24 गुणा 100, राइट। अब हम इसे काट देंगे, 24 से काटो, 24 तिया 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हो गया हमारा 300 गुणा 100,
तो कितने जीरो होगा, 3 एक हम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 30,000 मतों की कुल संख्या थी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, y में से y के घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। तो देखेंगे हम सॉल्यूशन। कह रहा है y में से, यानी कि y में से y का x% घटाना है। क्या घटाना है, y का x%, y का मतलब मल्टीप्लाई, और x परसेंटेज का मतलब ऐसे करके लिखेंगे हम, राइट। फिर हम इसे सॉल्यूशन करेंगे, y माइनस वाई क्रॉस x परसेंटेज की साइन हटा के हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि y में से, तो y में से y का x गुना y का x%, तो y का x% y लिखा हमने, और y का x% क्या हो गया, x परसेंटेज से मल्टीप्लाई, घटाने पर, तो घटाने पर यानी कि बीच में हमने किसका साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो y माइनस वाई और x लिखा और परसेंटेज का साइन हटा के हमने 100 से डिवाइड दे दिया। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि y में से y के x% घटाने का अर्थ को y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, तो y को किससे गुना करना है, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 से, ये गुणा ही तो है, ये गुना ही तो है मल्टीप्लाई में, तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान है। तो 25/2 का x% हमारा है 150, राइट। तो हम करेंगे 25/2 का मतलब मल्टीप्लाई x ऐसा ही, और परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 नीचे लिख देंगे, इज इक्वल टू 150, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 25, 5 3 15, 0, राइट। 5 से काटेंगे, 5 6 30, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बचा 2 क्रॉस 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 कर लें हम, तो ये होगा x अपॉन 200 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1, क्या जी की मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 1200 आ जाएगा, 6 क्रॉस 200 1200, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है, यदि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30%, तो x का कितने प्रतिशत y है। तो पूछा है वो हम पहले लिख लेते हैं, x का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता, यहाँ पर x और y है तो हम z मान लेते हैं। हम कहते हैं x का की जगह मल्टीप्लाई, कितने की जगह हमने क्या मान लिया, z, और प्रतिशत की जगह प्रतिशत का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू क्या है, y है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, राइट। अब हम क्वेश्चन उतारेंगे, x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30%, राइट। तो x माइनस वाई हम ऐसे ही लिखेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 50 ऐसे लिखेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसा ही का की जगह मल्टीप्लाई 30, ऐसा ही परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 से डिवाइड दे देंगे। अब जी ये चीज़ें इक्वल हैं एक दूसरे के, तो 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एक्स प्लस वाई। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, राइट। तो अब हम x एक तरफ करेंगे और y एक तरफ करेंगे, तो x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2x, माइनस का 5 इधर है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 में ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 8y हो गया, राइट। 2 से हम काट देंगे, 2 चौक 8 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 4y हो गया। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, x का कितने परसेंट z के बराबर है,
तो y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 4, y की वैल्यू है हमारी x क्रॉस z%, 4 x क्रॉस z%, राइट। हमने कुछ नहीं करा, y की वैल्यू हमने x क्रॉस z% हमने लिख दी, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x से x कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास 4 क्रॉस z लिखेंगे और परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/1 तो हम कर ही सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 की 1 से करेंगे तो 100 आएगा, क्रॉस 4 इज इक्वल टू 4 की z से करेंगे और z की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4z। अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें z की, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 ऐसा ही, और z के संग ये 4 लिखा हुआ है, ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो नीचे आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो z आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।